नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। जो कुछ भी आपने अब तक देखा वो महज ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर कैसी होगी? सीज फायर जो हुआ, जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, उसकी म्याद तो पूरी होने वाली है। तो क्या एक बार फिर से वही सब होगा? क्या एक बार फिर से युद्ध होगा? और इस बार युद्ध होगा तो कैसे होगा? क्या इस बार फिर से गोलियां चलेंगी या फिर इस बार आर पार की लड़ाई होगी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान अब खुद अपनी तबाही के सबूत दे रहा है। भाई, वो कह रहा है कि भारत ने जो हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी और उस मिसाइल ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। लेकिन जो सीज फायर हुआ था उसकी एक म्याद थी, एक तारीख थी, वो तारीख भी नजदीक आ गई है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय सेना ने बार बार ये बताया कि किस तरह से भारतीय रणबांकुरों ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है, और उसके बाद पाकिस्तान इस बात को नकारता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान खुद फ्रंट पर आकर इस बात को कबूल कर रहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग बनी उसकी म्याद पूरी होने वाली है। पाकिस्तान के सांसद हैं जो घबरा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत भैया फिर से ऐसा ही हमला कर देगा। आखिर क्या चाहता है पाकिस्तान? इशाक डार ने कहा है कि सीज फायर 18 मई तक है। नेशनल असेंबली में डिप्टी प्रधानमंत्री का बयान देखने को मिला और दुनिया के सामने मुद्दा लाने की कोशिश जारी है। सिंधु जल समझौता स्थगित, इसलिए लाचार तीसरे पक्ष को लाने की पाकिस्तान की ये कोशिश है। जी हाँ, आपको ये बता दें कि लगातार देखिए कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम उठा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। एक और जो पाकिस्तान आतंक को पालता है, जिस पाकिस्तान को आतंकिस्तान बोला जाता है, और फिर वही पाकिस्तान जब म्याद ख़त्म करने की कोशिश होती है, हालांकि जो तारीख नज़दीक आती है उसके बाद फिर उसकी चूड़ें हिलती हैं और वो कहता है अब क्या होगा भाई। अब संसद में उसके जो तमाम रहनुमा हैं, जो वहाँ की आवाम के यानी कि सांसद हैं, वो रो रहे हैं। ऐसे में तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आईजी आर के भार्गव जी हमारे साथ रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। भार्गव सर का बहुत स्वागत है। कमांडर भूषण दीवान सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। भूषण सर का बहुत स्वागत है। भूषण सर, आगे क्या होगा? ये म्याद तो खत्म होने वाली है। जय हिंद आपको। और दूसरा ये कि आगे क्या स्थिति बनने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम ऐसे सांसद हैं जो रो रहे हैं। सुनील जी, लड़ाई में वो अच्छी जो लड़ी ना जाए, बिना लड़े जीती जाए। ये जीत है जो पाकिस्तान को दहला रही है, जो डरा रही है। या आप किसी भी मीडिया में देखिए, इंटरनेट खंगालिए, कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि 18 मई जो है ये दोबारा शुरू हो जाएगा, पर ये पहले डरे हुए हैं। यही कामयाबी है। और इसके बावजूद धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। इनके इनके क्लेम्स जो हैं खोखले साबित हो रहे हैं। इतने देर हवाई जहाज गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इन्होंने भारत ने हमसे मांगा क्या सीज फायर करो, उससे बातें, ये साफ जाहिर हो रहा है। पर मैं एक सोच, ये तो खैर मुझे एक खतरा ये है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लड़ाई का दम नहीं है। मुझे खतरा ये है कि ये जो हमारे भारत के अंदर कई स्लीपर सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम ये करेंगे। क्यों? पाकिस्तान सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ नहीं सकता है, खुराफात ही कर सकता है। तो उसके लिए हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत चाक चौकस रहना पड़ेगा। वो ये कर सकता है, और जो हमारी सरकार ऑलरेडी करना शुरू हो गई है। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है तो अगला फेज जो है अंदर की सफाई। हमारे स्लीपर सेल्स, हमारे जो भी घुसपैठिए बैठे हुए हैं, जो एक्टिव हो जाते हैं, जो शय देते हैं दुश्मन को, उनको पकड़ने का काम वॉर 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 फॉर्मेट में हमने करना है, ताकि हमारी अंदर की सफाई बहुत दिनों से पेंडिंग है। हमारे अफसर उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व हैं। इन सबको हमने हटा के और अंदर की सफाई को, अभियान को पुरजोर लेना है। बाकी जो है सर वो तो समझ में आता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई सामने आ जाता है या बाकी में इन्वॉल्वमेंट उसका दिखता है, हालांकि कार्रवाई उसी तहत होगी, उसी कानून के तहत होगी जो बाकी लोगों पे होगी, लेकिन उस बीच तमाम राजनीतिक दलों को भी ये सोचना होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग भाई किस तरह से, कैसे पाकिस्तान के लिए अपना
कलेजा न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, कैसे उनका कलेजा फड़फड़ाता है जब पाकिस्तान की नस दबाने की कोशिश होती है। भार्गव सर, आपके पास आ रहा हूं। पहले तो हम छेड़ते नहीं, और कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं, ये स्थिति है भारत की। ये तो सबूत दे रहे हैं, अब बता रहे हैं जब 18 तारीख नजदीक आ गई, भाई हमारे यहां तो इतना नुकसान कर गए, बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ दी। अरे पहले बता देते तो थोड़ा समझ में आता, तारीख आगे बढ़ जाती। भार्गव सर। अरे देखिए, ये बात जो है मतलब काफी जिसे कहते हैं कि हास्यास्पद है कि जैसा अभी कमांडर दीवान ने भी कहा, मेरे ख्याल से मुझे तो याद नहीं आता जहां हमने कहीं 18 तारीख का कोई जिक्र किया हो। ये तो वहां के सांसद और वहां के नेता लोग अपने आप 18 तारीख 18 तारीख 18 तारीख का बयान राग रहे हैं। क्यों राग रहे हैं? तो मेरे ख्याल से शायद उनके अंदर का डर है कि अभी इतना टाइम हो गया तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, और होने पर हिंदुस्तान ने दोबारा हमको धोना है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर की हालात और जो उनके यहाँ स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, या जो भी यहाँ पर अभी आतंकी बचे हुए हैं कश्मीर में, उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कुछ कर गुजरे। भाई उन्होंने कोई भी आतंकी घटना कर दी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी बड़ा साफ कह रखा है कि कोई भी आतंकी घटना होगी तो उसको हम युद्ध की लड़ाई युद्ध के बराबर मानेंगे, उसको हम वार के बराबर मानेंगे। और जब अगर वार के बराबर मानेंगे तो उसके बाद क्या एक्शन होगा, इसका अंदाज एक आम पब्लिक भी लगा सकती है, क्योंकि उन्होंने अभी ट्रेलर देखा है। तो अगर हम आगे की कार्रवाई को युद्ध की कार्रवाई कहेंगे तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल। जहां तक रहा सवाल पाकिस्तान का, तो देखिए पाकिस्तान के आज की तारीख में औकात ही नहीं है कि वो कुछ पलट करके कर पाए। देखिए, उसका जितना भी उसका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा ध्वस्त हो चुका है। हम एक कहते हैं ना, एयर सुपीरियरिटी होती है, यानी कि क्या हम उसके इलाके में अपनी एयर सुपीरियरिटी रखते हैं, यानी हम वहां फ्रीली अपने हवाई जहाजों से अटैक कर सकते हैं, या वो हमें रोकने की पोजीशन में है। तो वहां पर उसकी कोई आज की तारीख में पोजीशन नहीं है। और मैं कहता हूं कि आज की तारीख में पाकिस्तान के एयर स्पेस में हमारी एयर सुपीरियरिटी है। ऐसी हालत में जब भी लड़ाई शुरू होगी तो सबसे पहले ये होगा, भाई एयर सुपीरियरिटी लो, जितना इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नेस्तनाबूद करो, और उसके बाद आगे की लड़ाई। तो आज की तारीख में मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो वहां से कुछ भी कर सके, बल्कि जहां तक ये नहीं है कि वो अपना बचाव भी कर सके। तो इसलिए उनका ये राग अलापना क्या है क्या नहीं है। और जहां तक रहा राजनीतिक पार्टियों के जो चमचे हैं उनका सवाल, तो देखिए मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है उनसे सर, भारत की जनता निपटने के लिए बड़ी सतर्क है, बड़ी तैयार हो गई है। अब भारत की जनता को पहले जो लोग अपने मंचों से मूर्ख बनाने का काम कर लेते थे ना सर, जो अपने बहकावे में ले लेते थे, अब वो चीजें बहुत दूर हो गई। अब भारत डिजिटल हो चुका है और हर व्यक्ति इस बात को समझ चुका है कि उसके वोट की ताकत क्या है, वो जानता है। इसलिए अब ये कहना बहुत मुनासिब नहीं है। अब जो भी रो रहे हैं उनको रोने दीजिए, लेकिन पहले तो भारत की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था का मसला है। मैं भूषण सर के पास एक बार फिर से जाऊंगा। भूषण सर, अगर तारीख जो डेडलाइन दे रहे हैं पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान, वही स्थिति रही तो आगे हमारा क्या स्टेप होगा, क्या रिएक्शन होगा हमारा भारत का? सुनील पॉलोस जी, हमने फुली अलर्ट रहना है। जी सर। कहते हैं ना कि अगर अक्लमंद दुश्मन और बेवकूफ दोस्त से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है, और ये उल्टा है। तो बेवकूफ दुश्मन है, कुछ भी कर सकता है। मतलब ये हमको डबली अलर्ट रहना पड़ेगा। और साथ में बात ये है कि अटैक तो नहीं कर सकता है, अलर्ट रहना पड़ेगा। सेकंड चीज, सबसे बड़ी चीज, धीरे धीरे जैसे इनका जैसे स्वेटर है, खुलता जाता है, खुलना शुरू होता है, खुलता जाता है। अब देख लीजिए बलूचिस्तान क्या कर रहा है, अपना आप टूट रहा है, ये टूटेगा। यही रास्ते पे हमने इसको छोड़ दिया, अभी इस रास्ते पे जाएगा। चीन इसको बचाने आएगा, कितना बचाएगा? बलूचिस तो भारतीय मूल के लोग हैं, तो इनको डील करने में ऑलरेडी इन्होंने अपनी पूरी फ्रंट से जो फोर्सेज हैं पाकिस्तान में पश्चिमी तरफ ले गए हैं। क्यों? बलूचियों से लड़ाई करनी इन्होंने,
पख्तून केपी से लड़ाई करनी है, तालिबान से लड़ाई करनी है, अफगानिस्तान से लड़ाई करनी है, उधर चले गए, पर ये बलूची को संभाल नहीं पाएंगे। जैसे भारत में धर्मशाला में दलाई लामा साहब मतलब तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, देर सवेर मैं समझता हूं कि बलूची गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है इंडिया में खुले, खड़ी हो, उसका दफ्तर खुले, बिल्कुल ये सर। उनका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। नहीं तो ये कुछ सोल्यूशन इनके, ये तो हमेशा खुलाफात में लगे रहेंगे। नहीं तो उम्मीद हम यही करते हैं कि जो हुक्मरान पाकिस्तान के रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई 18 तारीख नज़दीक है, अब हो सकता है उनके पास डोजियर भेज दिया गया हो 18 तारीख वाला। हालांकि हमारे भारत की तरफ से तो ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी कि भाई 18 तारीख तक सीज फायर है। ऐसा कर देते तो फिर भारत की राजनीति का परिदृश्य बदल गया होता और फिर अलग ही कहानी होती। लेकिन सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं और इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, बहुत शुक्रिया, सैल्यूट आपको सर। थैंक यू सर।